नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, अपने अनुभव की बात कह रहा हूं और गुरु महाराज जी ने ये सिखाया है वही आपको कह रहा हूं कि जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले, थोड़ा संयम रख ले, थोड़ा सा धैर्य रख ले, जैसे ट्रैफिक की लाइट लाल है तो वो हरी हो जाती, ठीक इसी तरह धैर्य, संयम और प्रयास शांति से करें, समय बदलता जरूर है। समस्या है तो समाधान है। समस्या आती नहीं है जब तक समाधान नहीं हो, और समाधान है तो समस्या है। ये जीवन का चक्र है, इसको स्वीकार करिए और मुस्कुराते हुए जिंदगी को जिए। ये जिंदगी अनमोल है साथियों, इसको बोझ नहीं समझे। नमन नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जून 2022 का महीना आप सभी के लिए ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहेगा? क्या लाभ मिलेगा? क्या परेशानी से छुटकारा मिलेगा? कामकाज में उपलब्धि होगी? कैसा रहेगा आपका निजी जीवन? सामाजिक और पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता रहेगी? क्या व्यवसाय में मिलेगी सफलता, फिर करना पड़ेगा संघर्ष? इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके अपने YouTube के चैनल यानी गुरुमंत्र विद दाती महाराज में पुनः आपके सामने हूं। आइए सबसे पहले जानते हैं जून के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। और सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य नवग्रहों में राजा है। सूर्य जून माह के प्रारंभ में वृषभ राशि में बुध के साथ संचरण कर रहा है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। माह के प्रारंभ में मंगल देव और बृहस्पति देव के साथ मीन राशि में रहेंगे। 17 जून को मंगल देव अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे और राहु के साथ संचरण करेंगे। बुध पूरे माह वृषभ राशि में संचरण करेगा। शुक्रदेव 18 जून को वृषभ राशि में बुध के साथ युति कर लक्ष्मी नारायण योग का संचरण करें। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में संचरण करेगा। ये पूरे माह का ग्रह योगायोग है। ये जो ग्रह योगायोग है, इन ग्रह योगायोगों को कर्क राशि वालों के लिए जून के महीने में क्या प्रभाव रहेगा जानते हैं? ग्रह योगायोगों का फलादेश। प्रिय मित्रों साथियों, ये राशिफल है ना, ये चंद्र राशि पर, आपके नाम राशि पर आधारित है। सबसे पहले कर्क राशि के राशि अधिपति की बात करते हैं। कर्क राशि का राशि अधिपति चंद्रदेव माह के प्रारंभ में द्वादश भाव मीन राशि से संचरण कर रहा है। क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2 या 2.25 दिन रहता है, तो मासिक फलादेश में चंद्रमा का प्रभाव इतना प्रभावशाली नहीं है, उसको लिया भी नहीं जाता। तो अब जानते हैं अन्य ग्रह योगायोगों की। सबसे पहले मैं सूर्य की बात करूं कि सूर्य ग्रहों का राजा है। कैसा प्रभाव दिखा रहा सूर्य? सूर्य दूसरे भाव का स्वामी होकर लाभ भाव में विराजमान, एकादश भाव में द्वितीय होकर उपस्थिति अच्छा संकेत देगी। 15 जून के बाद सूर्य द्वादश भाव से गोचर करेंगे, तब आपको घरेलू वाद विवाद और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन 15 जून तक सूर्य आपको लाभ जरूर देगा। माह के प्रारंभ में बुध द्वादश और तृतीय होकर 11वें भाव में गोचर करना अच्छा संकेत दे रहा है। बल पराक्रम में वृद्धि होगी, यात्राओं का लाभ मिलेगा, साथ ही विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। मंगल देव आपके लिए दसम और पंचम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में संचरण करेंगे। ये आपके लिए लाभदायक स्थिति बनेगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। बृहस्पति देव षष्ठेश और नवमेश होकर नवम भाव में विराजमान होकर कंपटीशन में विजय दिलाएंगे और भाग्य को प्रबल बनाएंगे। और शुक्रदेव आपके लिए एकादशेश और चतुर्थेश होकर 10वें स्थान में विराजमान है। कामकाज कारोबार में अच्छा लाभ दिलाएंगे, विलासिता में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और सुख का उपभोग कर पाएंगे। और शनिदेव सप्तमेश और अष्टमेश होकर अष्टम भाव में गोचर समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाने का सलाह दे रहे हैं। साथ ही वाहन और यात्राओं में सावधानी अपेक्षित है, इस बात का भी संकेत दे रहे हैं। ये संक्षेप में बता रहा हूं कर्क राशि वालों के लिए। जून का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से व्यवसाय, कामकाज, कारोबार, रोजगार, आर्थिक पक्ष के लिए मोटा मोटा यदि मैं बात करूं तो खुशियां हैं, मुस्कुराहट है, हल्कापन रहेगा, काम बनेंगे, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, संघर्ष की सराहना होगी, व्यवसायिक मुद्दों पर सफलता मिले। लेकिन गोचर इस बात का भी संकेत है कि इस महीने कानूनी दायरों का पालन करना बहुत जरूरी। दायरों का नजरअंदाज या शॉर्टकट धन कमाने के चक्कर में आपराधिक रास्ता अपनाया तो गैर कानूनी काम किया तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
संविधान का पालन नहीं करना अपराध है। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मोटा मोटा है। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, युवा, विद्यार्थी, पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य, इस सब का कैसा रहेगा ये जून का महीना। सबसे पहले मैं विद्यार्थी और युवाओं की बात करूंगा। कर्क राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए जून का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों के लिए, विद्यार्थी और युवाओं के लिए पंचम भाव का स्वामी मंगल देव नवम भाव में बृहस्पति देव के साथ स्वराशि मीन में संचरण कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भाग्यवर्धक समाचार प्राप्त होंगे। कैरियर, कामकाज को लेकर लाभदायक परिस्थितियां बनेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्ण सफलता का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं को मनन को परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। युवाओं के लिए समय लाभदायक प्रगति का संकेत दे रहे हैं। यदि आप नई जॉब खोज रहे हो सफलता मिलेगी, या सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करें तो आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए जून का महीना पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत। काम बनेगी, परेशान से मुक्ति मिलेगी, रोजगार की साधन उपलब्ध होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में देश विदेश से अच्छे संपर्क बनेंगे। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में आपके लिए अच्छे परिस्थितियां बनेगी, तो समय बड़ा शुभ है। अब मैं कारोबार, नौकरी, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण की बात करता हूं। कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना कारोबार, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक रहेगा। कारण क्या है? तो दूसरे भाव के स्वामी सूर्य देव लाभ भाव में बुध के साथ संचरण कर रहे हैं, तो 15 जून तक यहां संचरण करेंगे और अच्छा लाभ देंगे। 18 जून से शुक्र स्वराशि वृषभ में बुध के साथ संचरण करेंगे। भाग्य स्थान में विराजमान बृहस्पति देव और मंगल देव सप्तम दृष्टि तीसरे भाव को देख रहे हैं। पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में सफलता मिलेगी। कारोबारी संबंध बनेंगे। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। धार्मिक रुझान और मन संतुलित रहेगा और कार्यों में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त। इस महीने प्रारंभ में आकस्मिक धन लाभ के संकेत भी नजर आ रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए समय पूर्णतः सफलता का रहेगा। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। परिश्रम का फल प्राप्त होगा। व्यवसाय में बरकत और बचत होगी। नए कारोबारी संबंधों के साथ रोजगार के एक से अधिक साधन लाभ मार्ग को प्रशस्त करेंगे। परंतु इस महीने कार्य सफलता के लिए परिश्रम की आवश्यकता अधिक आपको महसूस होगी। कारण कि 10वें भाव में राहु देव और शुक्र देव की उपस्थिति इस बात का संकेत कि नौकरी कर रहे जातक जाते को इस समय स्थान परिवर्तन हो सकता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। जॉब को लेकर थोड़ा सा उठापटक रहेगा। फिर भी मैं आपसे कहूंगा जॉब परिवर्तन नहीं करिएगा। कर्मचारी और अपनों के साथ व्यवहार में संतुलन बनाकर चलना होगा। हालांकि 10वें भाव का स्वामी मंगल देव भाग्य स्थान में बृहस्पति के साथ संचरण करें। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए, जो सरकार में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए उन्नतिकारक रहेगा। बड़े लोगों के साथ संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। मनोनुकूल स्थान पर नई जिम्मेदारी और उन्नति के अवसर प्राप्त हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में, फिर भी वाणी पर संयम रखें, सबको साथ लेकर चले, मनोनुकूल लाभ मार्ग प्रस्तुत होगा। इच्छानुसार शुभ फलों की प्राप्ति, परंतु आय और खर्चों के बीच में तालमेल बहुत जरूरी। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है, बस नीति नियम सिद्धांतों को देख लीजिएगा। कोई पुराना उधार कर्जा चुकाने में आप सफल होंगे। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक विघ्न और परेशानी का निवारण होगा अपनों के सहयोग से। कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा, क्योंकि दूसरे भाव यानी कुटुंब भाव पर अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि है। यदि आपने अपनी वाणी पर संयम रखा, अकारण क्रोध नहीं किया, स्वभाव में तलखी नहीं रखी और आक्रामकता को कंट्रोल किया, तो परिवार आपके साथ रहेगा और परिवार के सहयोग से बहुत सी परेशान से मुक्ति मिलेगी। और आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तब नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि कुटुंब भाव के स्वामी सूर्यदेव बुध के साथ 11वें भाव में संचरण करें, पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलेगा। परेशानी और मुसीबत में परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। 15 जून से सूर्य जब 12वें घर में संचरण करेंगे तब थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक बात और देख रहा हूं कि घर में नए मेहमान के आगमन के पतजाब सुनाई दे रही। फिर भी निजी जीवन में पूर्ण खुशियां पाने के लिए व्यर्थ के तर्क और विवादों से दूर रहना पड़ेगा, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार के रिश्तों में तलखी ना आए, सावधानी बरतनी होगी। परिवार को साथ लेकर ही कोई निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहन सहयोगी साबित होंगे। सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में मंगल देव के साथ भाग्य स्थान में संचरण करे। कोई बड़ी बीमारी फिलहाल नजर नहीं आ रही। कोई पुरानी बीमारी है तो उसमें राहत जरूर मिलेगी, परंतु इस समय बहुत गर्मी है, टेम्परेचर बहुत हाई है। गर्मी में लू वगैरह को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। फिर भी आपको बीपी, थायराइड, शुगर जैसी कोई पुरानी बीमारी है तो लापरवाही चिकित्सा में नहीं करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, समय पर दवा ले तो अच्छा रहेगा। छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन हो तो लापरवाही नहीं बरतें, डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। दैनिक दिनचर्या को थोड़ा सा नियमित रखें, खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें। यदि आपके लिए संभव हो तो इस महीने तामसी भोजन से अपने आप को दूर रहें तो अच्छा रहेगा। कहीं परेशानी है इस महीने हर रोज तो नित्य कर्म स्नान उपरांत माँ भगवती श्री दुर्गा के श्री विग्रह के सामने घी का दीपक जलाइए। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे,
ओम कुष्मांडा देवी नमः, इस मंत्र का हर रोज सुबह शाम 108 बार जाप करिए। हर रोज करिएगा और महीने भर करिएगा, कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। ये था कर्क राशि वालों के लिए जून के महीने में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर मेरा आंकलन। कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं, किसी तरह का भय भ्रम भ्रांति नहीं। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, मेरा कभी दबाव नहीं रहता है। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।